ये सारे लोग हनुमान के लड्डू खाने वाले हैं, हनुमान के लड्डू खा रहे हैं। एक पंडित जी थे, एक मौलवी जी थे, एक पादरी जी थे और एक जादव जी थे। चारों में दोस्ती हो गई। यही सोनपुर मेला लगा हुआ था। चारों दोस्त कहीं घूम रहे थे, एक दिमाग में बात आई कि भाई सोनपुर मेला लगा है, चलिए हम लोग देखें। चल दिया। उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं थी, पांव पैदल चल दिया चारों। सोनपुर आते आते कोन्हारा घाट 9-10 बज गया रात। पंडित जी ने कहा कि अभी हम लोग अब उस पार हरिहर क्षेत्र नहीं जा पाएंगे, रात्रि विश्राम करो यहीं कोन्हारा में। चलो किसी मठ पर कुछ भोजन बनाओ, भोजन करें, विश्राम करें, कल सवेरे उठ के हरिहर क्षेत्र का प्रस्थान करेंगे। कहा ठीक तो है, चला जाए। एक मठ पर गए और पंडित जी ने कहा भात बनाओगे, दाल बनाओगे, सब्जी बनाओगे, भुजिया बनाओगे, पापड़ बनाओगे, तिलौरी बनाओगे। बहुत समय 10 बजिए रहा है, 2:30-3 बज जाएगा भोर। खाते खाते 4 बजेगा। सोओगे कब और जाओगे कब? इससे अच्छा है कि कम समय में जो भोजन बने उस भोजन को बनाओ कि हम लोग तुरंत खा के सो जाए। जादव जी झट से कह दिए फिर तस्मई बन जाए, दूसरा कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। झटपट में एगो पाक तस्मई बनेगा और सब लोग खा के बिछावन पकड़ लेंगे। जादव जी की बात पास हो गई। पंडित जी ने जादव जी से कहा जादव जी आप दूध खरीद के ले आइए। मौलवी को कहा चावल, चीनी, गरी, छोहारा, मुनक्का खरीद के ले आइए। पादरी जी को कहा आप जलावन और पानी ले आइए। तीनों जने गए, तीनों सामान लाने। तब तक पंडित जी मठ को बहार सोहार के तैयार किया, सारे सामान आ गया। पंडित जी सोचा सबसे बड़का जात तो हम हैं, हम ही क्यों नहीं तस्मई बनावे। जादव जी को, मौलवी जी को, पादरी जी को, तीनों को कहा आप लोग बैठ जाइए, अब मैं तस्मई बनाता हूँ। वो तीनों बैठ गए और ये तस्मई बनाना शुरू किया। तस्मई बन गया। पंडित जी ढक्कन से ढक के तस्मई उतार के रख दिया और जादव जी और मौलवी जी और पादरी जी से कहा आप तीनों थाली लेके बैठिए, अब मैं परस के खिला देता हूँ, बाद में मैं भी खा लूंगा। जादव जी, मौलवी जी, पादरी जी थाली लेके बैठ गए। पंडित जी डेगची उठाए गए परसने के लिए, ढक्कन हटाए, करछुल भिराए। तस्मई तो अभी गर्मे था, उसका वाष्प जो निकला वो पंडित जी के नाक में स्पर्श हुआ। इतना गमक रहा था वो तस्मई, इतना बेजोड़ बना हुआ था। पंडित जी को लोभ हो गया। ओहो, इतना बढ़िया तस्मई बना के आई जादव जी को, मौलवी जी को, पादरी को कैसे खिला दे। लगाते हैं कोई फेरी और सब तस्मई हम अपने खा जाएंगे। कहा सुनिए, एक एक करछुल तस्मई सब लोगों को मिलेगा, हम भी एक एक करछुल खाएंगे। सारा तस्मई स्टॉक पर हम सीका पर रख देते हैं। कल भोरे उठ के जो सबसे बढ़िया सपना दिखाएगा वही सारा तस्मई खाएगा। एक एक करछुल तस्मई जादव जी को, मौलवी जी को, पादरी जी को मिला। तीनों खा के उठ गए। पंडित जी भी एक एक करछुल खाए। चारों चले गए बिछावन पर। पंडित जी सो गए, पादरी जी सो गए, मौलवी जी सो गए और जादव जी को तो एक करछुल से कुछ नहीं हुआ। ई बेचारे बिछावन पर छटर पटर कछर मच्छर कर रहे थे। जादव जी को नींदे नहीं आ रही थी। 12 बज गया रात, जादव जी छटर पटर करते रह गए। जब 12 बज गया रात, नींद नहीं आई तो जादव जी उठे और सीका पर से डेगची उतारे और पूरा डेगची के तस्मई वृंदावन बिहारी लाल पूरा तस्मई खा गए और खलिया डेगची
फिर सीका पर रख के ढक्कन से ढक के पेट भर गया, आलस आने लगी। चद्दर तान के 12 बजे रात में यादव जी सो गए। और पंडित जी का अनुमान था तस्मई पर कि कब भोर हो, कब हम सपना दिखावें और तस्मई खा जाए। 2-2:30 बज गया रात, पंडित जी जग गए। चूंकि ध्यान तो था तस्मई पर। मौलवी को जगाया, मौलवी साहब आपका सपना कैसा है? मौलवी ने कहा मेरा? अरे मैं तो 5वां आसमान में अल्लाह के साथ सैर कर रहा था। पंडित जी कहे अब इससे तस्मई बचना तो मुश्किल है। अब इससे बड़ा सपना क्या होगा जो 5वां आसमान में अल्लाह के साथ सैर करे। पादरी को जगाया, बोलिए पादरी जी आपका क्या सपना है? कहा हम तो 7वां आसमान में ईसा मसीह के साथ थे। कहा ओ गया मौलवी अब फक्का में, इधर एक से 2 आसमान बढ़ा दिया। इस 7वां आसमान में था ईसा मसीह के साथ, तो तस्मई तो इसका हो गया, पादरी का। अब मौलवी पूछा पंडित जी से, पंडित जी और आपका सपना कैसा है? ये खड़े झूठ बोल रहा है पंडित जी। साहब कबीर कहे ब्राह्मण भक्त न वेश्या सती और सोनरा सांच न ये को। बाभन कभी भक्त नहीं हो सकता है, वो अहंकारी जात है, उछलिया है, वो बेईमान है। उसको लोग प्रणाम पंडित जी कहता है और दुनिया को पार उतारने का ठेका वो लिया। साहब कबीर कहे बाभन को कभी मुक्ति नहीं मिलेगा, और न सोनार को मिलेगा और न बनिया को मिलेगा। ये तीनों को नहीं मिलेगा। बनिया कितनो ईमानदार होगा तन का डंटी मारिए देगा। अकायत कितनो ईमानदार, ये सोनार कितनो ईमानदार होगा तो तन का चोर होबे करेगा निश्चित रूप से। क्या हुआ? पूछा आपका सपना कैसा है पंडित जी? इन्होंने क्या कहा? हरा हरी झूठ बोल गया। हम तो क्षीर सागर में थे, विष्णु हमारे सिरहन्ना में बैठे हुए थे और लक्ष्मी हमारी पैर दबा रही थी। कहा बाप, इस सब करेजा में मुक्का मार लिया। अब इससे बढ़ के सपना एक बात है, तस्मई हो गया पंडित जी के। अब पता नहीं है ये अनुमान के लड्डू खाते हैं और यादव जी अनुभव कैले सूतल। सवेर हो गया, 7 बज गया दिन, यादव जी फोंप काटे। उनको कौन हड़बड़ी है? तस्मई तो गायब है, हड़बड़ी तो ये तीनों के है। 7 बजे पंडित जी देखे मौलवी वाला हिस्सा हमारा हो गया, पादरी वाला हो गया, एक हिस्सा मेरा है, तो 3 हिस्सा के मालिक हम हो गए। एक के हिस्सा का मालिक नहीं, यादव जी सोया हुआ है, इससे भी जगा के पूछ लेते हैं। एक के बेर पंगत लगाएंगे। कहा कि ओ यादव जी, ओ यादव जी, अरे जगिए सवेरा हो गया। यादव जी उठ के बैठ गए। कहा मौलवी की तरफ से तस्मई मेरा हो गया, पादरी के तरफ से भी हो गया, और एक हिस्सा मेरा है, तो 3 हिस्सा का मालिक हम हुए ना। तो यादव जी कहा एक के हिस्सा ना आपका है। तो कहा जी आप भी अपना सपना बताइए कि हम एक के बेर पंगत लगाएंगे। यादव जी कहा पंडित जी हमारा सपना तो कहने लायक नहीं। कहा कुछ तो कहिए। कहा क्या कहें? आप सोए हुए थे, ये पादरी सोया हुआ था, ये मौलवी सोया हुआ था, ये कड़ा कड़ा मोच वाला आदमी इतना मोट के लाठी लेके आया और हमको जगाए, उठो। हम जग गए और उसका मोच देखे या लाठी तो हमारा था प्राण सूख गया देख के। हमको कहा जगा, हम कहे जी जग गए। अरे जरा देखिए उतारो ऊपर से। क्या करे, मोच के डर से, लाठी के डर से ऊपर से देखिए उतार, नीचा उतार दिए। तो हमको कहता है खाओ। हम कहा कि हम नहीं खाएंगे, चार दोस्त हैं, हम चारों का हिस्सा है, सवेर में मार हो जाएगा, हम नहीं। बैठ खाते होगी, हम लाठी चलावे अभी।
पंडित जी पेट तो हमको 1/4 में बढ़ गया, लेकिन मोच के डर से और लाठी के डर से लागल लागल सारा तस्मई हमको खाना पड़ा। यही तो हमारा सपना है। कहा बेवकूफ कहाँ के, जिस समय मोच वाला आया, लाठी वाला आया, उस समय हम लोगों को जगा लेना चाहिए ना। यादव जी कहा आप तो कमाल की बात करते हो पंडित जी, ये मुसलमान ना 5वां आसमान में सुतल सैर कर रहा था, पादरी 7वां आसमान में था, आप क्षीर सागर में थे। अभी जगाने हम 5वां आसमान जाते कि 7वां आसमान जाते कि क्षीर सागर जाते कि डंटा खाते कि खीर खाते। इस सारा दुनिया अनुमान का लड्डू खा रहा है। भगवान पूरब में है, भगवान पश्चिम में है, भगवान उत्तर में है, भगवान दक्षिण में है, भगवान आकाश में है, भगवान धरती पर है। कहाँ कहाँ है?